हेलो जी। आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ बिहार जीविका का मॉडल प्रैक्टिस सेट वन। ठीक है, तो आप सभी के बीच से ये मॉडल सेट है। इसमें 70 क्वेश्चन होने वाली है। पूरा जैसे कि एग्जाम में आपको होती है ना 70 क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार की 70 क्वेश्चन है। और आप इसमें से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितने सही हुए हैं, जिसमें से आपको मिलेंगे जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो आपका कोई भी डोमेन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट में से आप देखिए कि कितना सही है आपका, कितना रॉन्ग होती है। ठीक है, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। मैं स्टार्ट करता हूँ एक नंबर प्रश्न से। एक नंबर प्रश्न है आपका, कहता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सिनेमा में। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्वयं, दो नंबर प्रश्न है कि स्वयं प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वयं प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर, छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान करना। नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन कोर्स के माध्यम से, ठीक है, मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। क्या हो जाएगा, मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहता है कि किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन है जी, इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813, 1773, 1858। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम हो जाएगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में है। कहता है कि G77 का मुख्य उद्देश्य क्या था। G77 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न है, जिसका चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विकासशील देशों के आर्थिक हितों के बढ़ाव देने के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पांच नंबर प्रश्न है कि पौधे में पानी का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है। ठीक है, पौधे में पानी का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, जाइलिम, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भारतीय एथलीट को ढींड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी चार ऑप्शन है, तो इसमें से आप ऑप्शन चुनिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए, हिमा दास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, हिमा दास हो जाएगा। सेवन नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला गोल्डन लायन पुरस्कार किस महोत्सव से संबंधित है। इसका सात नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, वेनिस फिल्म महोत्सव में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बांस मिशन का लक्ष्य क्या था। ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन का लक्ष्य क्या था। तो आपसे मैं बता दूं कि आठ का आंसर हो जाएगा कितना, बी, बांस के रोपण क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, और किसानों की आय में वृद्धि करना था। राष्ट्रीय बांस मिशन का लक्ष्य क्या था, तो बांस के रोपण क्षेत्र को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न का। नौ नंबर प्रश्न में है कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। नाइन नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर की, राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उद्देश्य क्या है, सॉरी मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं कि ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग का, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई निवेशन के सिद्धांतों। हाँ, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 10 का। 11 क्या है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक है, लगभग में पूछ रहा है
कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर, 0 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर की जेसी जेसी बोस नेशनल फेलोशिप किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान। जैसे जेसी बोस नेशनल फिलोसफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आगे सगरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, भारत के तटीय क्षेत्रों में। नहीं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बंदरगाहों के नेतृत्व वाले, ठीक है, विकास को बढ़ावा देना और तटीय परिवहन को मजबूत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना? 14 का। ठीक है, 15 का कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं आपको 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा जनसंख्या और विकास के मुद्दों को संबंधित करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मतलब तक ये हो गया क्वेश्चन। मैं ये बता दूं कि आपका में जो भी ये नोट्स है मेरा, ठीक है, ये मॉडल सेट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, आपको आंसर सेट के साथ आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको की वायरलेस संचारण तकनीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, लघु दूरी की वायरलेस संचारण। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु दूरी की वायरलेस संचार। ठीक है, 17 नंबर में फीफा महिला विश्व कप कितनी बार आयोजित होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हर साल 2 बार, हर साल 3 बार, हर साल 4 बार। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर साल 4 बार होता है फीफा। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप कितनी बार आयोजित होता है? तो हर साल 4 बार होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, ये कितना प्रश्न हो गए? 70। ठीक है, 17 हो गए आपके। जीके और कुछ साइंस के थे क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गए। अब आपको यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो रीजनिंग की अभी मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, रीजनिंग आप खुद से सॉल्व कर लो। मैं आपको आंसर इसमें दे दिया हूँ। ठीक है, पीडीएफ के नीचे आप आंसर आप वहां से पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके, चाहे आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो, और रीजनिंग को आप देख सकते हैं कि रीजनिंग कितना है। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग के। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ कि आगे कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ को मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ फिलहाल, मैं अभी सॉल्व नहीं करने का मेरे पास व्यवस्था नहीं है अभी सिस्टम में, माउस से मैं नहीं लिख पाऊंगा। जब रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि वो जो क्वेश्चन मैं छोड़ा वो रीजनिंग और मैथ की, वो बाकी क्वेश्चन थे, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके पेज को, और आप सॉल्व कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं। इसका 41 का हो जाएगा। आपको ऑप्शन 4 दिया, इसमें से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं, जो राइट होगा उसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अंतरिक्ष या बाहरी उपकरण है। ठीक है, ये क्या? ये अंतरिक्ष या बाहरी उपकरण है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर को प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन में योगदान नहीं करते हैं। क्या होता है ये?
अब ये जो 41 से आपको स्टार्ट हुआ है ना, ये कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन है, ठीक है। 42 नंबर है कि बीट रजिस्टर द्वारा कितने अलग अलग मान संग्रहित किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको 4 को दिए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ए राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसका मतलब कहता है हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, या आपको मैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होता है ना वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कहता है कि एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। तो बात तो सही हुआ है। देखते हैं अगले आगे का ऑप्शन क्या कहता है कि एस रैम एक नॉन वेल टाइम मेमोरी है, नहीं, गलत है। एस डी रैम और एस रैम से तीव्र है, ये भी गलत है। एस रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कि एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कितना का, 44 का, ठीक है। अब 45 का है कि मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसको हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को हो जाएगा, ठीक है। मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, तो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर की जूम को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड सर्किट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर को जूम को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको होता है ना कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। आपको दिए गए हैं कितने, 4 ऑप्शन, जिसमें से आपका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अंतरात्रिक भाग नहीं है, ठीक है। रैम, ठीक है। उसके बाद में फ्लैश ड्राइव या वीडियो कार्ड या मदरबोर्ड, तो ठीक है। देखिए इधर इसका क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। कहता है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं, आंतरिक भाग कौन सा नहीं हो सकता है, मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के बिना, मदरबोर्ड के सिवा कंप्यूटर ये क्या होगा, चलेगा ही नहीं। शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। किसी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था, तीसरी, पहली, चौथी, या ऑप्शन डी है दूसरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरी, ठीक है। कौन सा पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि फोरटॉन, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में, सही है, ऑप्शन नंबर कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। उसको बाद कहता है कि प्रोटॉन पहली उच्च स्तर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसने बनाई थी, ठीक है। पहली स्तर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर किसने बनाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जॉन बैक्स ने, बॉक्स ने, ठीक है, बॉक्स। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक्टिव मेमोरी एक एड्रेस रखता है, ठीक है। एक्टिव मेमोरी ये क्या करता है कि एक एड्रेस रखता है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ग्रामीण विकास की परिभाषा में स्थित क्या का क्या अर्थ है, ग्रामीण विकास की परिभाषा में स्थिरता का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को समझना, समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों की पूरा करना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारों के विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है, ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर क्या है,
कि निर्णय लेने की शक्ति को स्थानीय स्तर तक लाना, ताकि स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 53 है कि एसएचजी बैंक लीकेज में बैंक को एसएचजी की किस विशेषता का मूल्य ऋण देने से पहले करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नियमित बचत। ठीक है, नियमित बचत, पूर्ण भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड और समूह समूह का कामकाज। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। इसको मैं कलर कर देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन व्यवसायी ऋण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, दैनिक उपभोग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कृषि भूमि खरीदना या अस्थायी संपत्ति। ठीक है, अस्थायी संपत्ति में निवेश करना। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा, तो इसका होगा मुर्गी पालन। कौन सा हो जाएगा, मुर्गी पालन। आजीविका का उदाहरण नहीं है तो मुर्गी पालन। पशु पशुधन उत्पादनों का के विपणन एक प्रमुख चुनौती क्या है। कहता है कि पशुधन उत्पादनों के विपणन में एक प्रमुख चुनौती क्या है, तो इसका 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्पादकों को खराब होना और भंडार की आवश्यकता। ठीक है, उत्पादकों को खराब होना और भंडार की आवश्यकता। 57 कहता है कि ऋण के संदर्भ में मूलधन क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है कि ऋण के संदर्भ में मूलधन क्या है, तो इसका आपको हम बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा राइट बी, वह प्रारंभिक जिससे वह प्रारंभिक राशि जो उधार ली जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 58 कहता है कि एक प्रभावी बजट का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। एक प्रभावी का सबसे महत्वपूर्ण बजट क्या है, तो इसका हो जाएगा यथार्थवादी आय और खर्चों का अनुमान लगाना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए कौन सा बैंक खाता की आवश्यकता होती है। अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए कौन सा बैंक के खाता की आवश्यकता होती है, तो बचत खाता की। ठीक है, बचत खाता की, चालू खाता की, बचत खाता, सॉरी बचत खाता की, केवल बचत खाता की नहीं तो सीधे बचत खाता की हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत मजदूरों का भुगतान किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो मनरेगा जो होता है ना, वो कार्य पूर्णता और मात्रा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब दीनदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को डिजाइन में कौन सी विशेषताओं को शामिल करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्थानीय जलवायु, संस्कृति और निर्माण प्रावधानों के लिए उपयुक्त डिजाइन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 62 का। उसके बाद में 63 का था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण करते समय स्थानीय ग्रामीण के उपयोग को क्या प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, परिवहन लगन को कम करने के लिए। ठीक है, परिवहन लगन को कम करने के लिए। ठीक है, इसको कर दीजिए। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रभावी को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन लाभ का वितरण किस माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डाकघर के लिए। ठीक है, डाकघर बचत बैंक खाते, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति। 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका मैं आपको बता दूं, केवल मैट्रिक के बाद की शिक्षा नहीं, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 65 का। 67 का है कि बिहार
मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको इसका हो जाएगा 60, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, संकट में पड़े बच्चों, ठीक है, संकट में पड़े बच्चे जैसे कि अनाथ आश्रम की तरह, ठीक है, संकट में पड़े बच्चों की सुरक्षा देखभाल करने के लिए, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, थोड़ा वीडियो को फास्ट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत से दी जाने वाली राशि बालिका को किस शर्त पर मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर, ठीक है, अविवाहित को मिलती है, ठीक है, अविवाहित होने पर मिलती है, ठीक है, 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर अविवाहित को मिलती है ये, ठीक है। उसके बाद में 68 में कहता है कि बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण राशि पर कितना ब्याज लगता है? तो ऋण राशि पे ब्याज कितना लगता है? ऋण राशि पे ब्याज 3% लगता है, ठीक है, ऋण राशि पे ब्याज कितना लगता है? 3% लगता है, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संचयन योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, संचयन का उद्देश्य इसका पूछ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, किसानों को अपनी उपज के लिए उचित भंडार सुविधा प्रदान करने की। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री विद्यार्थी के तहत मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को कितनी राशि मिलती है? तो जो छात्र मैट्रिक में पास करते हैं, ठीक है, सॉरी पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, उसको आपको भी पता होना चाहिए इस आंसर, इसलिए आपको ये आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा लास्ट का आंसर, कि फर्स्ट जो करता है बिहार में, आप 10th क्लास में अगर फर्स्ट किए हो तो आपको कितना मिलता है, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन है, 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25,000, ठीक है। तो आप ये 4 ऑप्शन में से कमेंट करके प्लीज बताएं, और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आपको रोज मिलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक बाय टॉपिक बांट के लाऊं।